चलिए आप लोग आ गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था, है ना? यहाँ तक क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। थोड़ा मैं कलर को चेंज करता हूँ। ओके, कलर को चेंज कर लिया जाए भाई, थोड़ा इसे बढ़ा दिया जाता है और कलर को यहाँ पर कौन-सा कलर रखा जाए भाई आज? चलो आज रख देते हैं ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। चलिए, तो रासायनिक समीकरण का महत्व यही से हमने पूछा था कि आपसे कि यहीं पर क्लास को हमने एंड किया था और यहीं से स्टार्ट करना है कि व्हाई डू वी यूज़ देम? इसका महत्व क्या है? तो यह समीकरण हमें 5 मुख्य बातें बताता है। वो कौन-कौन सी बातें हैं जो समीकरण हमें प्रोवाइड कर रहा है, बता रहा है ना? अभी तक तो हमने कंकाल बनाना देख सीख लिया, समीकरणों को संतुलित करना सीख लिया था, बैलेंस करना सीख लिया, है ना? समीकरण है क्या, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सारे कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये लेक्चर आपका थर्ड होने वाला है। क्लियर? लेक्चर क्या है, थर्ड होने वाला है। तो अब देखेंगे क्या मिलाया जाता है? समीकरण की 5 मुख्य बातें क्या-क्या हैं? क्या मिलाया जाता है तब समीकरण बनता है? कैसे? देखो, अभिकारक और अभिकारक हमने आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि अभिकारक होता क्या है। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। चलो, हमें पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन-कौन से पदार्थ क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया क्या होती है? क्रिया जब 2 अभिकारक मिलते हैं, है ना? 2 तत्व, 2 कंपोनेंट्स जब आपस में मिलते हैं, उस मिलने की प्रक्रिया को ही बोला जा रहा है अभिक्रिया। समझे? ये क्लियर कि नहीं क्लियर? मैंने इसके पहले भी आपको क्लियर कर दिया था और अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है? चलिए जैसे कि समझो उदाहरण में, आप एग्ज़ाम्पल्स में आएँगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, अभी बैलेंस पर मत जाइए। अभी आपको समझना है यहाँ पर जो मैं तत्व के नामों को बता रहा हूँ। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं तो बन क्या रहा है? H2O। और ये क्या हुए? क्या हुए? अभिकारक और ये अभिकारक। और यहाँ पर जब ये बना, तो क्या बना? उत्पाद बना। ओके? चलिए, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? तो अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और ये मिलने की प्रक्रिया को अपक्रिया कहते हैं। ओके, आ जाओ। पहली बात आपको समझ में आ गई, क्या मिलाया गया? अब क्या बना? बना क्या? इसको मैंने पहले क्लियर कर दिया क्या बना। देखिए, हमें पता चलता है कि अपक्रिया के बाद नए पदार्थ क्या होते हैं? बनते हैं, है ना? जिसे हम बोलते हैं क्या? उत्पाद। ठीक? यहाँ पर वाटर बन रहा है, H2O क्या है? पानी का सूत्र है, ठीक? यहाँ पर वाटर बन रहा है। अभी बैलेंसिंग पर आप मत जाइए। मैं बोल रहा हूँ आपको कि बैलेंसिंग पर अभी नहीं जाना है, बिल्कुल। अभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। आपका मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक? आपका मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो बना क्या? उत्पाद बना, अर्थात प्रोडक्ट, ठीक है? चलो आ जाओ, पहला आपने बात कर लिया। थोड़ा वीडियो को स्पीड में करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए और कंटेंट जो है कुछ आज ज़्यादा है, ठीक है? चलिए, तीसरी बात है, कितनी मात्रा? उसकी कोई क्वांटिटी तो होनी चाहिए कि मात्रा कितना है भाई? कितना मिलाएँगे तभी पानी बनेगा, है ना? इतना मिलाएँगे तो ये बनेगा, वो बनेगा। कुछ मात्रा तो निश्चित होना चाहिए, ठीक? तभी तो देखो अगर कोई भोजन बनाता है, ठीक है? क्या बनाता है? भोजन बनाता है, अगर चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं? पानी इतना डालना है तभी चावल अच्छे से बनेगा, ठीक है? चलो, तो मात्रा निश्चित होती है। हमें पता चलता है कि पदार्थ के कितने अणु हैं या परमाणु। तो अणु और परमाणु ये आपको 9th की एनसीईआरटी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक दूसरे से मिलें, ठीक है? यही परमाणु की मात्रा को दर्शाता है, ठीक? तो यहाँ क्या बना? H2O, ठीक? यहाँ देखो माइनस 2 अणु हाइड्रोजन के और प्लस 1 अणु ऑक्सीजन के और माइनस 2 अणु वाटर के, ठीक? चलो, यहाँ तक क्लियर? आ जाओ, आगे आओ जल्दी से। देखिए, यह समीकरण हमें 5 मुख्य बातें बताता है, जिसमें से चौथी बात क्या है? तीसरी बात हमने कर लिया, दूसरी कर लिया, पहली कर लिया, ठीक? देखिए, अपक्रिया किस प्रकार की है? उसका नाम होगा, उसका नाम भी डिफाइन किया गया है कि अपक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, संयोजन या तोड़ने वाली है। संयोजन मतलब होता है जोड़ना और वियोजन मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है? वियोजन मतलब क्या होता है? तोड़ देना और संयोजन मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है? देखिए, संयोजन क्रिया क्या होती है? संयोजन क्रिया क्या होती है? जब 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं तब उत्पाद बनता है, तब उसी को बोलते हैं क्या? संयोजन क्रिया, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल दिए सब सारी जितने भी थे संयोजन अक्रिया के उदाहरण थे, ठीक है? अब आइए वियोजन अक्रिया पे। वियोजन अक्रिया पे क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? टूट कर क्या हो जाएगा? कंपोनेंट्स में बँट जाएगा, तत्व में विभाजित हो जाएगा अर्थात अभिकारक में टूट जाएगा, ठीक है? चलिए, आ जाओ, यहाँ पर आओ। अ, गैस का आयतन, ठीक है? चौथी बात हो गई, अब देखते हैं गैस का आयतन। अगर गैस शामिल है तो उनका आयतन कितना होगा? ठीक है? ये निश्चित होगा कि उनका आयतन कितना होगा। देखिए 1 मोल गैस, जैसे 1 मोल गैस बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। याद रख लेना 1 मोल गैस बराबर 22.4 लीटर, ठीक है? समझ रहे हो? कितना होता है? 22.4 22.4 लीटर, ठीक है? यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, गैस मिलकर 2 मोल वाटर बनाते हैं, जहाँ वाटर H2 वो उत्पाद प्रोडक्ट
है। ठीक? क्या है? H2O उत्पाद प्रोडक्ट है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। थोड़ा क्लास को आज बढ़ाएँगे स्पीड, है ना? नहीं कवर नहीं हो पाएगा भाई। चलिए और समझ में आना भी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि कवर ही करना बहुत बड़ी बात है, समझ में आना चाहिए। चलिए, तो देखिए हम समीकरण को अच्छा ठीक है। हम समीकरण को और भी उपयोगी बना सकते हैं। जो समीकरण है, उसको क्या कर सकते हैं और भी उपयोगी बना सकते हैं। भौतिक अवस्था उसकी लिखकर, ठीक है? वह कौन-सी अवस्था में लिक्विड में है कि गैस में है कि सॉलिड है, उसकी अवस्था क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इस चीज़ में है, ठीक है? इस अवस्था में है। चलिए, तो जैसे देखिए ये लिखे हैं आपके, ये समझ लो, ठीक है? द्रव, ठोस और गैस, ओके? ये होती हैं क्या? किसी भी तत्व के 3 अवस्थाएँ हैं। चलिए, अब समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाना है। हाउ टू मेक अ इक्वेशन बेटर कैसे अधिक जानकारीपूर्ण बनाएँगे? देखो, अगर इसको हम जब यहाँ पर क्या करेंगे उसकी अवस्था को बता देंगे, तो कोई भी होगा आसानी से समझ जाएगा अच्छा ये लिक्विड है या सॉलिड चीज़ है कि गैस है, क्या है, सब बता देगा, है ना? समझ में आया? जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुतों को तो यही नहीं पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड ये कोई ऐसे पदार्थ की बात हो रही है कि कोई लिक्विड है, कि कोई सॉलिड चीज़ है, कि कोई गैस है, बहुतों को ये नहीं पता होता है ना? तो ये क्या है? एक गैस है और H2 आपका पानी, पानी क्या है? एक लिक्विड है और क्या है? मीथेन, है ना? मीथेन क्या है आपका? मीथेन एक छोटा-सा अ, छोटा-सा क्या बोलें, थोड़े-थोड़े जैसे पत्थर होता है ना, ये ब्लू कलर में होता है, ठीक है? ये क्या होता है? ब्लू कलर में होता है मीथेन, ठीक? मीथेन क्या होता है? ब्लू कलर में होता है, छोटे-छोटे पत्थर जैसे होते हैं। जैसे आपको आपने कभी लोबान देखा है? आप उस लोबान को देखेंगे, उसी जैसा होता है और इसको जब पानी में डाला जाता है, पानी में डालने के बाद क्या होता है इसका रंग बिल्कुल ब्लू हो जाता है। ब्लू ऑटोमैटिक पहले से भी होता है ऑलरेडी, लेकिन पानी में डालने के बाद पानी जो होता है पूरी तरीके से ब्लू हो जाता है और जब इसकी अपक्रिया किसी भी आयरन से, किसी भी लोहा से कराया जाता है, तब क्या होता है इसका रंग बदल जाता है अर्थात ये भूरे कलर में हो जाता है। ठीक है? खैर चलिए उसको छोड़ते हैं आगे देखते हैं। जब मीथेन उपस्थित जल्दी है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या होता है? बनता है और साथ ही ऊर्जा ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। गैस क्या होती है? निकलती है। देखिए ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। चलिए आ जाओ। ठीक है। हम समीकरणों को और भी उपयोगी बना सकते हैं, कैसे? ऊष्माशोषी अगर ऊष्मा क्या हुई इस्तेमाल होती है, तो ऊर्जा अभिकारक की तरफ लिखें, ठीक है? ऊर्जा क्या करें? अभिकारक की तरफ लिखें, अगर इस्तेमाल की जा रही है और निकल रहा है तब क्या करेंगे? उत्पाद की तरफ लिखेंगे। आइए, जब नाइट्रोजन क्या है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च तापमान पर मिलते हैं तो उन्हें अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो उन्हें एनर्जी चाहिए। इन दोनों को मिलने के लिए इनके बिना कुछ नहीं काम होगा। एक समझ लो, ये जो है भैया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? संयोजन कर रहे हैं आपस में और इनकी क्या है? ज़रूरत पड़ेगी, समझे? तभी क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है, समझे कि नहीं? चलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके। चलिए आ जाइए, समीकरण के अधिक जानकारीपूर्ण बनाना है, हाउ टू मेक अ इक्वेशन बेटर, ये कर रहे हैं हम लोग। चलिए, हम समीकरण को और भी उपयोगी बना सकते हैं, कैसे? ज़रूरत शर्तें, जो भी शर्तें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तापमान, दाब कितना तापमान देना है, कितना दाब देना है, कितना उत्प्रेरक जैसी चीज़ों को तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जो ऐसे तीर होता है ना? उसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक? चलिए, क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अब डिफाइन करना सीख रहे हैं। चलिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है। यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और वही उत्पाद वापस अभिकारक बन जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या होते हैं? ये जब मिलते हैं तब क्या बनता है? ये बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है? आयोडीन और हाइड्रोजन बनते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को जब तोड़ा जाता है तब क्या बनता है? यही बन जाते हैं 2 तत्व, ठीक? इस प्रक्रिया अभिक्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण दोनों तीर आंशिक तीर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो दोनों तीर का प्रयोग किया जा रहा है दोनों तरफ, ठीक है? क्या किया जा रहा है? दोनों तरफ तीर का प्रयोग किया जा रहा है। आ जाओ आगे आ जाते हैं। चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। रासायनिक समीकरण की कमियाँ, ठीक है? अवस्था क्या है? ये नहीं लिखेंगे तो ये कमी है, ठीक है? कितनी तेज़ी से अभिक्रिया हुई ये नहीं लिखेंगे ये भी कमी है, ठीक है? ये सब क्या है? कमियाँ हैं। अवस्था आपको बताया मैंने सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये अवस्थाएँ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर ये कितनी जल्दी होगी, सेकंड में या घंटों में, यह जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है? ये क्या है? कमियाँ हैं, ठीक? आ जाओ, ऊर्जा परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन, चलिए सरल शब्दों में देखते हैं। देखिए, यह सीमा बताती है कि क्या सीमा, सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, इसमें सीमा एक निश्चित
तय सीमा होती है ना? चलिए समीकरण यह सीधे तौर पर नहीं बताता कि अपक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा हीट का क्या हुआ। दूसरे शब्दों में, क्या अपक्रिया होने पर आस-पास का वातावरण गर्म हो गया, ऊष्मा निकली? इसे ऊष्माशोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, यह अपक्रिया को कराने के लिए हमें बाहर से गर्मी देनी पड़ी, इसे ऊष्मा क्या कहते हैं? शोषी कहते हैं। अगर जब बाहर से ऊष्मा देनी पड़ी तो इसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी और जब निकलेगा तब ऊष्माक्षेपी, ठीक है? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को बहुत ही ध्यान से देना है, ठीक है? कि देखिए अपक्रिया कराने के लिए हमें बाहर से गर्मी देनी पड़ी तो क्या हुआ? ऊष्माशोषी हुआ और जब ये गर्म हो गया और ऊष्मा निकलती है तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है? आ जाओ, सांद्रण मात्रा देखिए कंसंट्रेशन देखिए, यह सीमा बताती है कि समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादकों की मात्रा क्वांटिटी में सांद्रण का पता सीधे नहीं चलता है ना? कि कौन कॉन्सेंट्रेशन है, वो पता सीधा नहीं चलता है हम लोगों को। चलिए सरल शब्दों में अगर आप किसी समीकरण को देखते हैं तो ए, बी, सी तो आपको यह पता नहीं हो चलेगा कि आपने ए को घोलकर पतला किया या डाइल्यूट किया कि गाढ़ा गाढ़ा मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन है ना? कॉन्सेंट्रेट ट्रेटेड लिया, ठीक? तो ये नहीं पता चलेगा कि किसे कौन से गाढ़ा किया गया है कि पतला किया गया है, ठीक है? आ जाओ 5वां देखते हैं क्रिया विधि। ये वीडियो लंबी तो नहीं हो रही भाई? ठीक है, बस ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा-सा और बचा है, रुक जाइए आप लोग। देखिए, यह सीमा बताती है कि समीकरण से हमें यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया वास्तव में किन चरणों या किन स्टेप में पूरा हुई है ना? क्या हुआ कि हमें ये भी नहीं पता चलता है कि जो अभिक्रिया हुई है किन-किन चरणों में पूरा हुई है। समीकरण जैसे ए, बी, सी, डी, ठीक है? ये बताना चाहिए कि समीकरण जो हो रहा है, अभिक्रिया जो हो रही है, वो किन चरणों में पूरा हो रही है। समीकरण ए, बी बस शुरुआत और अंत बताता है, लेकिन असल में अभिक्रिया ऐसे हो सकती है। ए चरण होगा, बी चरण होगा, सी चरण होगा, डी चरण होगा, इसकी कोई अ, स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, ठीक है? चलो, आ जाओ, थोड़ा-सा और बचा है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देखिए संयोजन अपक्रिया, तो देखेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देखिए परिभाषा देखते हैं जब 2 या उससे ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक नई चीज़ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अपक्रिया, ठीक है? जैसे ए प्लस बी मिला तो क्या बना? ए बी बना, है ना? ये क्या होता है? संयोजन अपक्रिया हुआ, ठीक? और इसके विपरीत देखते हैं वियोजन अपक्रिया, आ जाओ, ठीक है? उदाहरण है वो, उदाहरण आप देख लेना, ठीक है? उदाहरण देखिए संयोजन अपक्रिया यहाँ पर भी संयोजन अपक्रिया का ही उदाहरण दिया है, ठीक है? ये क्या है? संयोजन अपक्रिया का ही उदाहरण दिया है। तो वियोजन अपक्रिया आपको नहीं बताया मैंने, ठीक है? तो वियोजन अपक्रिया क्या होगा समझो पहले। यहाँ पर कोई एक उत्पाद रहेगा और उत्पाद क्या हो जाएगा? टूटेगा, है ना? उत्पाद टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 तत्व में विभाजित हो जाएगा, ओके? वो होता है वियोजन अपक्रिया। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक अगर लेक्चर को वॉच किया तो सबसे पहले आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।